देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार सुबह कानपुर के दौरे पर पहुंच चुके हैं। वो शहर में लगभग पौने 7 घंटे के प्रवास पर रहेंगे। सबसे पहले रक्षा मंत्री अपने आध्यात्मिक गुरु संतोष द्विवेदी के श्यामनगर स्थित आवास हरिहर धाम पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि चाइना से द्विपक्षीय वार्ता विगत 1.5 साल से जारी थी, जिसका सुखद परिणाम अब सबके सामने आ गया है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। इसके साथ ही कश्मीर में हुए हालिया आतंकवादी गतिविधियों पर उन्होंने बताया कि आतंकवादी घटनाओं का देश की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और हमें आतंकवादी घटना में कमी लाते हुए आतंकवाद को खत्म करना है। वहीं अपनी देश की सेना को भी इतना मजबूत करना है कि दुश्मन हमसे उलझने से पहले 1000 बार सोचे फिर भी हिम्मत न जुटा पाए। रक्षा मंत्री के साथ मौके पर कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी, गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी, जिला अध्यक्ष दीपू पांडे आज सभी मौजूद रहे। कानपुर में रक्षा मंत्री को आज अनेकों कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, जिसमें प्रमुख रूप से आईआईटी कानपुर के 65वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना है। यहाँ रक्षा मंत्री तकनीकी व अन्य क्षेत्रों में सराहनीय योगदान के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आईआईटी कानपुर के 18 पूर्व छात्रों को सम्मानित करेंगे। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के अनुसार राजनाथ सिंह एक प्रतिष्ठित नेता और देश के रक्षा नीतियों के प्रमुख वास्तुकार के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वह हमारे संस्थान में विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे और यह हमारे सबके लिए सम्मान की बात होगी। पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी, अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के चक्कर में बहुत ही नगण्य हुई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद काफी टेररिस्ट अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं जी, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए। सर, भारत चीन सीमा पर जो दीपावली में हुआ, इस पर अग्रगामी परिणाम क्या देखते हैं, भविष्य में क्या लगता है इस तरीके से? देखिए, भारत का जहाँ तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार 1.5 साल से ये बातचीत चल रही थी, आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक समाधान हो चुका है और साथ ही साथ अब डेमचौक पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए सर। और वैसे ही जब सर कानपुर आए, कानपुर में सपा प्रत्याशी मंदिर चले गए तो फतवा जारी, उस पर क्या क्या लगता है, इसको ऐसा होना चाहिए?